बहुत समय पूर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम अवतार अपने परिवार के साथ रहता था। वो उस गांव का मुखिया था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण गांव में सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। गांव वालों के हर सुख दुख में वो सदैव उनका साथ देता था। राम अवतार की पत्नी भी बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उन दोनों का एक ही पुत्र था, सुरेश, जो बचपन से ही स्वभाव में काफी चंचल था और इकलौती संतान होने के कारण सभी का लाडला था। आज सुरेश का 11वां जन्मदिन था। मुखिया जी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए गांव में एक बड़ा आयोजन किया था। काफी चहल पहल थी गांव में, जैसे कोई त्योहार हो। सभी जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थे। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। शाम को नाटक का भी आयोजन किया गया था, पर सुरेश तो अपने जन्मदिन पर कुछ रोमांचक करने की सोच रहा था और इसलिए उसने गांव के पश्चिमी सीमा से लगे उस घने जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की अफवाह थी। और खेलने का बहाना बनाकर अपने बचपन के मित्र केशव को भी साथ ले लिया और घर पर किसी को बिना बताए निकल गया। अरे सुरेश, कहाँ ले जा रहा है? केशव ने जोर देकर पूछा। चल तो सही, तुझे कुछ दिखाना है, सुरेश ने सामने की तरफ देखते हुए कहा। सामने एक घना जंगल था। यह जंगल गांव की पश्चिमी सीमा पर था। अक्सर जंगली जानवरों के डर से लोग उस ओर कम ही आते थे। केशव और सुरेश बचपन से ही काफी अच्छे मित्र थे। दोनों अक्सर खेलते खेलते काफी दूर निकल जाते थे। आज भी दोनों गांव की सीमा पर आ गए थे, जहां जाना बच्चों के लिए मना था। केशव तो ये भी नहीं जानता था कि सुरेश पहले से ही जंगल के अंदर जाने की सोच कर आया है, क्योंकि सुरेश ने तो उसे यही कहा था कि खेलने चलते हैं। यार, ये कहाँ ले आया तू? ये तो वही जंगल है जिसकी तरफ आने से भी अम्मा मना करती है, और तूने तो कहा था कि बाहर वाले मैदान में खेलने चलते हैं। सुरेश ने आश्चर्य भरी नजरों से जंगल की तरफ देखते हुए पूछा। तो भी ना बड़ा डरपोक है, मना करते हैं सब, तभी तो देखने आए हैं। कितना सुंदर है ये, पता नहीं लोग क्यों तरह तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। चल अंदर चलकर देखते हैं, सुरेश ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा। नहीं, आज तेरा जन्मदिन है, गांव में सब जलसे की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ जंगल घूमने की बात कर रहा है। किसी को पता भी लग गया कि हम यहाँ आए हैं तो टांगे तुड़वा देंगे, तुम्हारे बाबूजी हम दोनों की। चल वापस घर चल, केशव ने कहा। जलसा शाम को है और अभी दोपहर के 1 बजे हैं। बहुत समय है अभी, चलना यार, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा ही अंदर जाएंगे। सुरेश अभी भी जिद पर अड़ा था। पर जंगल में कोई जानवर हुआ तो, या कोई भूत? मैंने सुना है ऐसे जंगलों में भूत प्रेत भटकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, केशव ने डरते हुए कहा। मैं हूं ना साथ में, तो तू डरता क्यों है? और ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ऐसा मेरी अम्मा कहती है। तू डर मत, चल मेरे साथ, सुरेश ने केशव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। तुझे जाना है तो जा, मैं चला वापस घर, केशव ने झटके से अपना हाथ छुड़वाकर कहा। ठीक है, मैं घर जाकर कहूंगा कि तू मुझे जंगल तक लेकर आया, और फिर सोच तेरे बाबूजी तेरी क्या खातिरदारी करेंगे, सुरेश ने कहा। यह गलत है सुरेश, तू हमेशा मुझे डराकर अपनी बात मनवा लेता है। ठीक है, चल मैं चलता हूँ, पर हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे और खतरा दिखते ही वापस भाग जाएंगे, केशव ने हिदायत देते हुए कहा। दोनों मित्र हाथ पकड़कर जंगल के अंदर घुस गए। जंगल उनकी उम्मीद से ज्यादा घना और विशाल क्षेत्र में फैला था। जंगल के अंदर काफी घने पेड़ होने की वजह से सूर्य का प्रकाश काफी कम था। अचानक पत्तों में हुई सरसराहट से दोनों ने डरकर उस तरफ देखा, पर ज्यादा रोशनी नहीं होने से कुछ दिखाई नहीं दिया। तू ना बेकार ही डरता है केशव, कोई कीड़ा होगा, जंगल है तो काफी तरह के जानवर होंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है, सुरेश ने केशव के डरे हुए चेहरे को देखकर कहा। अब चलना, घर चलते हैं, काफी समय हो गया है, घर सब परेशान होंगे, केशव ने सुरेश से विनती के स्वर में कहा। चलते हैं ना, अभी तो आए हैं, थोड़ा सा अंदर और चलते हैं, फिर वापस चलेंगे। सुरेश अभी भी जिद पर अड़ा था। नहीं, मैं अब एक कदम भी आगे नहीं जाने वाला, तुझको जाना है तो जा, केशव ने चिढ़कर बोला। ठीक है, डरपोक कहीं का, मैं अकेले ही जाता हूँ, तू यहीं खड़े रहना,
भाग मत जाना, समझे? सुरेश ने केशव को हिदायत देते हुए कहा और पास पड़ी एक सूखी लकड़ी को उठा लिया। इसका क्या करेगा तू? केशव ने लकड़ी को देखकर पूछा। अरे यार, अगर कोई जानवर मिल गया तो कुछ तो होना चाहिए उसको डराने के लिए, तो यही इंतजार कर, मैं अभी आया। इतना बोलकर सुरेश आगे चला गया। केशव खुद में ही बड़बड़ाता जा रहा था, ये सुरेश भी ना पागल हो गया है। जंगल भी कोई घूमने की जगह है, और अगर किसी को पता लग गया कि हम यहाँ आए हैं तो खुद तो डांट खाएगा और मुझे भी फंसा देगा। बच्चे के मन में रोज नई जिज्ञासाएं जन्म लेती है और वो जब तक उसे जान ना ले चैन नहीं लेते, क्योंकि ये उम्र परिणाम शब्द से पराए अनजान होती है। सुरेश को भी ये जिज्ञासा उस जंगल में खींच लाई कि आखिर कोई वहाँ आता क्यों नहीं, और इस जंगल में है क्या ऐसा। यही सोचते सोचते वो जंगल के काफी अंदर गया, पर अभी तक उसे ना तो कोई जंगली जानवर मिला और ना ही कोई भूत, जैसा केशव बता रहा था। अचानक फिर से पत्तों में वैसी ही सरसराहट हुई। सुरेश जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपकर उस ओर देखने लगा। उसने देखा पत्तों के बीच में से कुछ रेंग रहा है। ध्यान देने पर वो देख पाया कि एक बेहद काला नाग पत्तों से होकर रेंगता हुआ जंगल की ओर अंदर आ रहा है। सुरेश उसे देखकर काफी डर गया, पर पता नहीं क्यों उसके मन में आया कि वो उसका पीछा करे और देखे कि वो कहाँ जा रहा है। मेरे पास ये लकड़ी है और इसने मुझ पर हमला किया तो इसे मार दूंगा। अभी इसके पीछे चलता हूँ, शायद ये अपनी बाम्बी जा रहा हो। और बाबा अक्सर सांप की कहानियां सुनाते हैं जिसमें सांप की बाम्बी में मणि होती है। चलकर देखता हूँ क्या ऐसा सच में होता है। मन ही मन ये सोचते हुए सुरेश उसी दिशा में बढ़ गया जिस तरफ वो नाग गया था। थोड़ी ही दूर आया था कि उसने देखा कि सामने एक विशाल वृक्ष पर काफी सारे सांप लटक रहे हैं, कुछ नीचे रेंग रहे हैं। ये दृश्य देखकर वो काफी डर गया, क्योंकि वो अकेला था और सामने इतने सारे सांप। वो तुरंत पास के पेड़ के पीछे छुप गया और पेड़ की ओर से छुपकर उस ओर देखने लगा। और फिर उसकी आंखों ने वो दृश्य देखा कि भैंसे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे कई विशाल वृक्ष थे जिन पर अनेकों सांप लटक रहे थे। उन वृक्षों की जड़ों में मिट्टी की ऊंची ऊंची बाम्बियां बनी हुई थी, जिसमें से कई सांप फन बाहर निकाले हुए थे। और उन सारी बाम्बियों के बीच में स्थित थी ऐसी बाम्बी जो उन सारी बाम्बियों में सबसे ऊंची विशाल थी। हे भोलेनाथ, इतने सारे सांप एक साथ, ये तो बहुत विषैले लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ और रुका तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुरेश ने मन ही मन घबराते हुए सोचा। वो वापस जाने के लिए मुड़ना चाहता था कि एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने देखा कि सबसे विशाल बाम्बी में से वो आवाज आ रही है, और तभी बाकी सारे सांपों ने अपना फन पूरा फैला लिया, जैसे कोई आने वाला हो। उस विशाल बाम्बी से अब तो फुफकारने की तेज आवाज आ रही थी। सुरेश का डर से बुरा हाल था, पर वो देखना चाहता था कि आखिर सांपों के अचानक से फन फैलाकर उस बाम्बी को देखने का क्या रहस्य है, और ये फुफकारने की आवाज किसकी है। सुरेश की माँ दोपहर के खाने के लिए काफी देर से उसको ढूंढ रही थी, पर वो आसपास कहीं नहीं दिखा। तो उसने अपने काम करने वाले लखन को बुलाया। अरे लखन, जरा बाहर तो देख कर आ, सुरेश आज कहाँ गया। दोपहर का खाना बने समय हो गया, पर वो अब तक नहीं आया। सुरेश की माँ ने चिंता करते हुए कहा, जी मालकिन, हम अभी बुलाकर लाते हैं। यही कहीं किसी के साथ खेल रहे होंगे, आप चिंता ना करो। लखन ने इतना बोला और सुरेश को लेने निकल गया। सारी जगह देख लेने के बाद जब उसे सुरेश नहीं मिला तो उसने गांव के ही कुछ बच्चों से सुरेश के बारे में पूछा। अरे वो शिवम बचुआ, सुरेश बचुआ को कहीं देखे हो का? लखन ने सुरेश के ही एक दोस्त से पूछा। हाँ काका, करीब 1-1.5 घंटे पहले वो और केशव हम दोनों के साथ खेल रहे थे, फिर वो दोनों बाद में आते हैं कहकर चले गए, शिवम ने बोला। अच्छा ठीक है बचुआ, तुम खेलो, कहकर लखन वापस घर की ओर चल पड़ा। पर मन ही मन वो सोचता जा रहा था कि सुरेश कहाँ चला गया। अगर खेल चुका था तो घर क्यों नहीं पहुंचा। इन्हीं सब उधेड़ बुन में उलझा हुआ वो घर पहुंचा। सुरेश की माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। लखन को अकेला आता देख वो थोड़ा परेशान हो गई। क्या हुआ लखन, लल्ला कहाँ है? तुम तो कहे थे कि लेकर आता हूँ, अकेले ही चले आ रहे हो।
सुरेश की माँ की आवाज में व्यग्रता थी। मालकिन, हम सब जगह ढूंढे पर सुरेश बचवा कहीं नहीं मिले। लखन ने हताशा से कहा, हे भगवान, मेरा लल्ला कहाँ चला गया। आज तो उसका जन्मदिन है और जलसा शुरू होने में कुछ ही घंटे हैं। जाओ, इसके बाबूजी को बुलाकर लाओ जल्दी से। सुरेश की माँ लखन से ये बोलकर अंदर चली गई। अचानक बाम्बी से एक नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला, जिनका रंग सुनहरा था, जैसे वो सोने के बने हो। दोनों तेज आवाज में फुफकार रहे थे और ऊपर आकर वे बाम्बी से नीचे उतरने लगे। सुरेश उन्हें आश्चर्य से आंखें फाड़कर देख रहा था, क्योंकि सुनहरे नाग और नागिन तो उसने ना तो कभी देखे थे, ना ही कभी कहानियों में सुने थे। वो सामान्य नाग और नागिनों से लंबाई और आकार में काफी विशाल थे। इतने लंबे सांप, और वो भी सुनहरे रंग के। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? और ये जा कहाँ रहे हैं? सुरेश मन में सोच रहा था। वो नाग और नागिन अपनी बाम्बी से निकलकर सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर, जो एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे था, कुंडली मारकर बैठ गए। और सभी सांपों ने इस प्रकार ऐसे अपने फन नीचे झुकाए जैसे उनका अभिवादन कर रहे हो। ऐसा लग रहा था मानो सांपों का दरबार लगा हो और वो सुनहरे नाग और नागिन उनके राजा और रानी हो। वो एक अद्भुत दृश्य था जो शायद किस्से और कहानियों में ही लोगों ने सुना होगा, पर सुरेश उस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देख पा रहा था। मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। अगर इन सांपों ने मेरी आहट सुन ली तो मैं शायद ही यहाँ से जिंदा निकल पाऊँ। ऐसा सोचते हुए जैसे ही सुरेश ने पीछे की तरफ पैर बढ़ाए, उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और संतुलन बिगड़ने की वजह से वो नीचे सूखे पड़े पत्तों पर गिर पड़ा, जिससे तेज आवाज हुई। सारे सांपों के फन आहट पाकर उसी ओर घूम गए। सुरेश जल्दी से खुद को संभाल कर उठा और जितनी तेज हो सकता था भागा वहां से। आहट पाकर दो सांप अपनी बाम्बी से उतरकर तेजी से उस दिशा में भागे जिधर सुरेश भागा था। सुरेश पूरी जी जान लगाकर भाग रहा था। उसके कुछ दूरी पर वो सांप तेजी से रेंगते हुए आ रहे थे। तभी सुरेश उस जगह पर आ गया जहां उसने केशव को छोड़ा था। केशव थककर एक पेड़ की छांव में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। केशव, भाग यहाँ से जल्दी! सुरेश पूरा दम लगाकर चिल्लाया। केशव ने चौंक कर उस ओर देखा जिस ओर से सुरेश भागता हुआ आ रहा था। उसको कुछ दिखा नहीं कि वो किस चीज से डरकर भाग रहा था। अरे भाग क्यों रहा है? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं पीछे? मना किया था मत जा अंदर। अब खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। केशव भाग ले तू भी जल्दी। केशव खुद में ही बड़बड़ाता हुआ भागा वहां से। दोनों दोस्त जल्दी ही जंगल से बाहर आ गए। सुरेश ने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो दोनों सांप जंगल की सीमा के अंदर ही फन फैलाकर बैठे थे, जैसे वो उस सीमा में फिर से ना आने की चेतावनी दे रहे हो। जब सुरेश को लगा कि वो अब पीछे नहीं आएंगे, तब जाकर उसके जान में जान आई। वो खड़ा होकर सुस्ताने लगा, पर केशव अभी भी भागे जा रहा था। अरे केशव, रुक जा यार, अब कोई खतरा नहीं है। सुरेश ने केशव को आवाज लगाई। केशव ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गया। वो वापस सुरेश के पास आया, जो अभी भी हाँफ रहा था। सुरेश, तू ठीक तो है ना? और तू इतनी देर तक जंगल के अंदर क्या कर रहा था? और तू भागते हुए क्यों आया? कौन था पीछे, कुछ बोलेगा? केशव ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। अरे रुकेगा तू? यहाँ मुझसे ठीक से सांस नहीं ली जा रही और तू है कि सवाल पर सवाल पूछता जा रहा है। सुरेश ने झुंझलाकर जवाब दिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से किसी की कड़क आवाज आई। सुरेश और केशव ने चौंक कर उस ओर देखा। दोनों की जैसे सांसें गले में अटक गई हो। सामने सुरेश और केशव के पिता गांव के कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। सुरेश को लगा जैसे वो आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया हो। कुछ बोलोगे भी या सांप सूंघ गया दोनों को? इस बार केशव के पिता ने प्रश्नवाचक नजरों से दोनों को देखते हुए कहा। सांप का नाम सुनकर सुरेश को जैसे झटका सा लगा। वो पिताजी, हम तो यहीं। सुरेश अटक अटक कर बोल रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या कहे वो अपने पिताजी से, क्योंकि अगर सच बता दिया तो बहुत मार पड़ती। क्या ये वो? सच सच बताओ, कहाँ थे तुम दोनों? और घर से इतनी दूर इस जंगल के पास क्या कर रहे हो? कोई अंदाजा भी है कि तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही है? वहाँ गाँव में सब तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी में जुटे हैं और तुम न जाने सुबह से कहाँ घूम रहे हो।
सुरेश के पिता के स्वर में क्रोध साफ झलक रहा था। कहीं तुम दोनों इस जंगल में तो नहीं चले गए थे? नहीं तो इस ओर तो कोई आता भी नहीं है, एक गांव वाले ने आशंका जताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। सच सच बताओ, कहाँ गए थे तुम दोनों? मुखिया ने चिल्लाकर पूछा। अब सुरेश में हिम्मत नहीं थी सच छुपाने की। उसने डरते डरते सबको सारी घटना बता दी, उसने जो कुछ भी देखा था। भोलेनाथ की कृपा है कि ये सब अपनी आंखों से देखकर भी आपका बेटा जिंदा आ गया मुखिया जी, नहीं तो आज तक ना तो किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत की है, और कभी भूला भटका कोई चला भी गया तो वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के एक आदमी ने आश्चर्य जताते हुए कहा। अभी इन बातों का समय नहीं है, शाम हो गई है, घर पर सभी परेशान हैं और कार्यक्रम का भी समय हो गया है। अभी घर चलते हैं और तुम दोनों अब घर चलो, और खबरदार जो अपनी माँ को इस बारे में बताया भी तो। मुखिया ने अपने बेटे को हिदायत दी और सभी वापस चल पड़े। सुरेश को सही सलामत देखकर उसकी माँ ने चैन की सांस ली और सब जलसे के लिए तैयार होने लगे। रात घिर आई और कार्यक्रम शुरू हो गया। सुरेश भी वो घटना भूलकर अपने कार्यक्रम का आनंद लेने लगा। मुझे तो लगता है मुखिया जी को शिव चरण बाबा को सब बता देना चाहिए, कहीं गांव पर कोई मुसीबत ना आ जाए। एक गांव वाले ने दूसरे के कान में धीरे से कहा, जो मुखिया के साथ गए थे सुरेश को ढूंढने। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पिछले 30 सालों से किसी ने उस जंगल में जाने की गलती नहीं की। जो आखिरी आदमी उस जंगल में गया था वो शिव चरण बाबा ही थे, जो जिंदा तो लौट आए पर अपनी आंखें खो दी। तब से उन्होंने चेतावनी दी थी सबको, कोई उस ओर ना जाए। दूसरे आदमी ने कहा, पता नहीं इस लड़के को क्या सूझी वहां जाने की, देखते हैं कार्यक्रम के बाद मुखिया जी क्या फैसला लेते हैं। पहले वाले आदमी ने बोला। तभी एक तरफ से तेज शोर उठा, सांप सांप, और महफिल में भगदड़ मच गई। मुखिया ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे को नौकर के साथ घर भेज दिया। तब एक आदमी भागता हुआ मुखिया के पास आया और बोला, मुखिया जी जल्दी चलिए, वो बंसी कुमार की पत्नी को सांप ने काट लिया है। क्या? वेद जी को जल्दी वहां लेकर पहुंचो, हम अभी बस आते हैं। मुखिया जी इतना बोलकर अपने घर की तरफ गए। अरे सुरेश की माँ, ध्यान से सुन, लल्ला को घर के बाहर मत निकलने देना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। मैं कुम्हार के घर जाता हूँ, उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया है। इतना कहकर मुखिया जी बाहर चले गए। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या कुछ और। वो बेहद डरा हुआ था। इधर मुखिया जी जब कुम्हार के घर पहुंचे तो पता चला कि कुम्हार की पत्नी नहीं रही, उसका शरीर जहर से नीला पड़ गया था। बहुत भयंकर विषधर ने काटा था। मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं था। वेद जी ने अफसोस करते हुए कहा, मुखिया जी आपसे कुछ कहना है, थोड़ा किनारे चलिए। एक आदमी ने मुखिया जी के कान में कहा। किनारे ले जाकर उसने मुखिया जी से हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी आपके लड़के ने उस जंगल की सीमा पार की, तभी ये सब हुआ है, नहीं तो इतने वर्षों में इस गांव में सर्पदंश से किसी की जान नहीं गई। तो अब क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुखिया उलझन भरे स्वर में बोला, हो सकता है, पर आपको शिव चरण बाबा को सारी बात बता देनी चाहिए, शायद वो कुछ बता पाए। इससे पहले कोई और घटना हो, आप उनसे मिलकर सब कुछ बता दो। आदमी सलाह देकर वहां से चला गया। मुखिया जी सोच में पड़ गए कि क्या करें। फिर कुछ सोच विचार करके वे शिव चरण बाबा के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर दस्तक हुई। शिव चरण बाबा अंधेरे में लाठी ढूंढते हुए उठे। वर्षों पहले एक हादसे ने उनसे उनकी आंखें और परिवार दोनों छीन लिया था। अब वो गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में अकेले रहते थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी यथासंभव सहायता भी करते थे। दृष्टिहीन होने पर भी बाबा प्राय अपना सभी काम स्वयं ही करते थे। कहते हैं ईश्वर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है, इसलिए आंखें खोने के बाद भी बाबा की चीजों को महसूस करने की अद्भुत क्षमता ईश्वर की ही देन है। कौन है? इतनी रात को क्या काम है? शिव चरण बाबा ने आवाज लगाकर पूछा। मैं हूँ बाबा, राम अवतार, बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्षमा चाहता हूँ इतनी रात को आपको कष्ट दिया, पर बात बहुत जरूरी है, मुखिया ने याचना पूर्वक कहा। बाबा ने कुंडी टटोली और किवाड़ खोलकर मुखिया को अंदर बुलाया। एक छोटा सा दिया झोपड़ी के एक कोने में जल रहा था, जिससे वहां हल्की रोशनी थी। बताओ क्या बात है जो सुबह का भी इंतजार नहीं हुआ?
सब कुछ ठीक है? बाबा ने कुछ आशंका व्यक्त करते हुए पूछा। मुखिया ने अपने बेटे के उस जंगल में जाने से लेकर कुम्हार की पत्नी के सांप काटने से हुई मृत्यु तक की सारी बात बाबा को बता दी। मूर्ख, तू उसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं आया जब तुझे तेरा बेटा जंगल के बाहर मिला था? ये क्या किया उसने? वो बालक था इसलिए जिंदा और सही सलामत आ गया, नहीं या तो जिंदा नहीं होता या मेरी तरह कुछ खो चुका होता। बाबा ने क्रोधित स्वर में कहा। ऐसा मत बोलिए बाबा, मेरे बेटे से गलती हो गई। बच्चा है, अभी जिज्ञासावश वो उस जंगल में चला गया, उसको कोई खतरा तो नहीं है ना? मुखिया भयभीत स्वर में बोला। जिस जगह तेरा बेटा गया वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता, और जो ये दुस्साहस करता है उसको पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं मिला। सब कुछ तो खो दिया, और जो ये जीवन है वो भी अपनों के बिना एक सजा की तरह काटने के लिए छोड़ दिया मुझे उन्होंने। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए, क्योंकि उनका गला भर आया था उस पल को याद करके जब उन्होंने अपना परिवार। किसने बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने आपको ऐसी सजा दी? कुछ तो बताइए, मुखिया दुखी स्वर में बोला। मुखिया की बात सुनकर बाबा यादों से फिर वर्तमान में आए। उन्होंने जिनका वो जंगल निवास है, जिनसे ये रहस्य जुड़ा है, और इतना कहकर बाबा एक पल को फिर चुप हो गए। बताइए ना बाबा, क्या है वहाँ? किसका निवास स्थान है वो जंगल? मुखिया ने अधीर होकर पूछा। श्रापित नागों का। बाबा ने बस इतना ही कहा था कि उन्हें किसी के आने की आहट सी हुई। बाबा को एक अजीब सी आहट होती है और वो इस आहट को अच्छी तरह पहचानते थे। खतरा आसपास ही मंडरा रहा था, इसलिए वो मुखिया जी से कहते हैं, राम अवतार, तुम अभी यहाँ से जाओ और गांव में सब तक ये संदेश पहुँचा दो कि सुबह तड़के सभी को पूरी पवित्रता के साथ गांव के प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होना है। पर बाबा, आपने उन श्रापित नागों के बारे में नहीं बताया। बताइए ना, आप वहाँ कब और क्यों गए थे, और वहाँ इतने सांप कहाँ से आए? मुखिया सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अधीर हो रहे थे। तुम अभी जाओ यहाँ से और सभी को मेरा संदेश पहुँचा दो, और आज की रात सभी अपने घरों के अंदर ही रहो, और दरवाजे पर मंदिर के सिंदूर की एक रेखा खींच देना। अब जाओ, बाबा ने आदेश देते हुए कहा। ठीक है बाबा, मैं आपका आदेश गांव वालों तक पहुंचा दूंगा। सुबह हम सभी मंदिर में एकत्रित हो जाएंगे। ये बोलकर मुखिया जी वापस जाने के लिए मुड़े। रुको, ये ताबीज पहन लो, तभी बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिवार को खतरा ज्यादा है। अब जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी और इस गांव की रक्षा करेंगे। बाबा ने अंधेरे में टटोलकर एक ताबीज अपने चारपाई के सिरहाने से निकाला और वो ताबीज उठाकर मुखिया के हाथ में दे दिया। मुखिया जी के घर के रास्ते में ही दीनू का घर था, जो मुनादी किया करता था। मुखिया ने दीनू के घर जाकर उससे तुरंत गांव के चौराहे पर जाकर बाबा के आदेश को मुनादी द्वारा गांव के हर घर तक पहुंचाने को कहा। गांव बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल से 20 या 25 घर ही होंगे। दीनू ने अपना काम कर दिया, तब तक मुखिया जी उसके साथ ही रहे ताकि उसको किसी प्रकार के खतरे से बचा सके। उसको वापस घर छोड़कर वे अपने घर आ गए और मुख्य दरवाजे पर मंदिर से सिंदूर लाकर एक रेखा खींच दी और दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर मुखिया जी की पत्नी बाहर आंगन में आ गई। आपको आने में बहुत समय लग गया, मुखिया जी की पत्नी ने उनके लिए चारपाई लगाते हुए पूछा। सुरेश कहाँ है? वो मेरे जाने के बाद बाहर तो नहीं गया? मुखिया ने उसके प्रश्न अनसुना करते हुए पूछा। नहीं, वो काफी डरा हुआ था। खाना खिलाकर सुला दिया है, आप चिंता ना करो। और आधी रात को दीनू किस बात की मुनादी कर रहा था? मुखिया की पत्नी ने फिर प्रश्न किया। जो भी है कल पता चल जाएगा, सब्र रखो। और वैसे भी तुमने अगर सुरेश की हरकतों पर ध्यान रखा होता तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। मुखिया जी ने गुस्से में बोला। अरे, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और सुरेश का इन सब से क्या लेना देना? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मुखिया की पत्नी को संदेह हुआ। जाकर खाना लाओ मेरे लिए, बहुत थक गया हूँ, और तुम हो कि सवाल पर सवाल। जो भी है कल सुबह पता चल जाएगा। मुखिया जी अब झुंझला से गए थे। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। यह कहकर मुखिया की पत्नी रसोई में खाना लेने चली गई। मुखिया जी ने खाना खाया और आकर चारपाई पर लेट गए और अपनी पत्नी को आवाज लगाई। अरे सुनती हो, कल सुबह तड़के ही नहा धोकर तैयार हो जाना और सुरेश को भी तैयार कर देना। शिव मंदिर जाना है, सभी गांव वाले आएंगे।
क्यों जी, कल कुछ है क्या? ना तो अभी सावन का महीना है, ना शिवरात्रि, फिर सारा गांव मंदिर में क्यों इकट्ठा होगा? मुखिया जी की पत्नी ने रसोई से ही आवाज लगाकर पूछा। तुमसे जितना बोला है उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब ना करो और लल्ला के पास ही सो जाओ, आज मैं सोने जा रहा, कहकर मुखिया जी आंख बंद करके लेट गए। हालांकि नींद कोसों दूर थी, रह रहकर उनको बाबा की बात याद आ रही थी और सुरेश और गांव की सुरक्षा को लेकर भी वो आशंकित थे। सुबह सभी गांव वाले मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हो गए। मुखिया जी भी सुरेश और अपनी पत्नी के साथ पहले ही पहुंच चुके थे। सभी बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी ने लखन को भेजा था बाबा को मंदिर लाने के लिए। मुखिया जी, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? कुछ परेशानी है क्या? गांव की ही एक महिला ने मुखिया जी से प्रश्न किया। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ी देर अपनी जिज्ञासाओं को शांत रखें। थोड़ी देर में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। बस शिवचरण बाबा को आने दीजिए। मुखिया ने सभी से विनम्र निवेदन किया। बाबा का नाम सुनकर भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे कि तभी किसी ने कहा, वो देखो बाबा जी आ गए। सभी उस ओर देखने लगे। लखन बाबा को मंदिर के प्रांगण में लेकर आ गया। जय भोलेनाथ। बाबा जयकारा लगाकर सभी गांव वालों से बोले, आप सभी को यहाँ आने का प्रयोजन पता चल जाएगा, पर पहले हमें मिलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनकी आरती करनी होगी। बाबा की आज्ञा अनुसार सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना की। फिर सभी मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और सबसे आगे एक चबूतरे पर बाबा शिवचरण बैठ गए। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। कल ही गांव में एक दुखद घटना हुई जिसका मुझे शौक है और इस तरह की घटना फिर ना हो, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। बाबा के इतना बोलते ही सब आपस में कानाफूसी करने लगे। कल की घटना तो एक हादसा थी। कुम्हार की पत्नी को सांप ने काट लिया था और समय पर उपचार न होने से उनकी मृत्यु हुई। इस बात का आज यहाँ आने से क्या संबंध? गांव के ही एक युवा ने ये प्रश्न किया। युवा अवस्था होती ही ऐसी है, हर बात में तर्क। तुमने तो मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी। इतने सालों में इस गांव में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं हुई। जो कल हुआ उसका कारण था वो घटना, हादसा नहीं, चेतावनी थी। बाबा ने गंभीर होकर कहा, क्या कारण था और कैसी चेतावनी? साफ साफ बताइए बाबा, क्या कोई परेशानी की बात है या हमसे कोई भूल हुई है? इस बार प्रश्न मुखिया जी की पत्नी ने पूछा। शायद मुखिया ने अब तक तुम्हें कुछ बताया नहीं है। कारण है तुम्हारा ये पुत्र और उसका अनजाने में किया गया कृत्य जो पूरे गांव पर खतरा लेकर आया है, बाबा ने क्रोध में कहा। मुखिया की पत्नी स्तब्ध थी। उसने अपने पति की ओर देखा जो नजरें झुकाए खड़े थे और उसका लल्ला जो डर से उसका आंचल पकड़कर बैठा था। क्या किया है मेरे लल्ला ने और इसका इन सब से क्या लेना देना बाबा? ये तो अभी बच्चा है। मुखिया की पत्नी अब चिंता में थी। तेरे बेटे ने उस जंगल की सीमा लांघी है और वो उस रहस्य को देखकर आया है जो साधारण इंसान को नहीं देखना चाहिए। कितने वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया और जो गया भी है वो जीवित नहीं आया, सिवाय तेरे बेटे के और मेरे। बाबा ने कहा, क्या मेरा बेटा उस जंगल में गया था? मुखिया की पत्नी को जैसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, और उसने उन्हें छेड़ दिया है जो साक्षात मौत का दूसरा रूप है। उनके क्रोध की ज्वाला अग्नि से भी प्रचंड है। उनका कांटा सीधे यमलोक पहुंच जाता है। बाबा जैसे एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रहे थे। सभी गांव वाले भयभीत हो गए। केशव और सुरेश का तो डर से बुरा हाल था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति बाहर देखकर भय से चिल्ला पड़ा, वो देखो, मंदिर की सीढ़ियों के पास कितने सांप बैठे हैं। ये कहां से आ गए यहाँ पर? सभी ने उस ओर देखा और डर से चीखने लगे। किसी ने भी इतने सांप एक साथ नहीं देखे थे। शांत हो जाओ, वो मंदिर के अंदर नहीं आएंगे, पर ध्यान रहे जब तक मैं ना कहूँ कोई भी मंदिर के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मौत निश्चित है, बाबा ने तेज आवाज में कहा। पर बाबा, ये सांप हमारे गांव में कैसे और ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? एक युवक ने प्रश्न किया। ये सांप उस जंगल में रहते हैं, पर जो भी उस सीमा को पार करता है उसको जिंदा नहीं छोड़ते, और ये लड़का वहां से जिंदा आया है, तभी उन्होंने इस गांव में प्रवेश किया है, जिससे कि वो उस दुशासी को दंड दे सके।
और उनके मार्ग में जो भी आएगा वो उसको भी मृत्यु देंगे। बाबा ने चिंतित स्वर में कहा, पर बाबा ये रहस्य क्या है? और आप भी तो उस जंगल में गए थे और जीवित है, तो ये सांप सुरेश के पीछे क्यों है? वो तो बालक है। उस आदमी ने हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, जिसने मुखिया को बाबा के पास जाने की सलाह दी थी। हाँ बाबा, अब तो बता दीजिए कि क्या है ये रहस्य, और आपको ये सब कैसे पता? मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है बाबा। वो अभी बच्चा है, भूलवश वहाँ चला भी गया तो इतना खतरा क्यों है? मुखिया जी अब बहुत अधीर हो चुके थे। बाबा कुछ समय चुप रहने के बाद बोलना शुरू किए। बहुत साल पहले की बात है, जब मुझसे वो पाप हुआ जिसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूँ। मैं तब 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। मेरी शादी तो 8 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, पर मेरी पत्नी मुझसे 2 बरस छोटी थी। गोना होने तक वो अपने मायके में ही रही। फिर 15 वर्ष की उम्र में उसको गोना करके हमारे घर लाया गया। मेरे माता पिता और पत्नी, बस छोटा सा सुखी परिवार था मेरा। बस कमी थी तो एक संतान की। कहते कहते बाबा अतीत की यादों में खो से गए। शिवा, अरे ओ शिवा, कहाँ मर गया? शिवचरण की माँ चिल्ला चिल्लाकर उसे बुला रही थी। अरे का हो गया अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? कान ठीक है हमारे, बोलो क्या बात है? शिवचरण, जिसको उसकी माँ प्यार से शिवा कहती थी, झुंझलाते हुए बोला, अभी अभी तेरी काकी के घर से आ रही हूँ। उसकी बहू ने खुशखबरी जो दे दी है, और एक तेरी औरत है, अभी तक कोई खुशखबरी ना दी इसने। अब तो लोग दबी जुबान बातें भी करने लगे हैं कि ये बा। अम्मा पूरा बोलती, उससे पहले ही शिवा ने टोक दिया, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, और जब होना होगा हो जाएगा। पीछे काहे पड़ी हो इसके? शिवा को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ आए दिन इस बात पर बवाल करती। पर मेरे भी तो अरमान है कि अपने पोते का मुंह देखूं, उसे गोद में खिलाऊं, जैसे बाकी औरतें अपने पोता पोतियों को खिलाती है। अम्मा की नज़रों में ये याचना थी, जिसको शिवा समझता था, पर कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। तेरी अम्मा सही कह रही है शिवा, अब तो मेरा भी मन करता है कि कोई बाबा कहकर पुकारे और मैं उसे गोद में लेकर पूरा गांव घुमाऊं। शिवा के पिताजी जो खेत से आए थे, फसल का गट्ठर नीचे रखकर बोले। शिवचरण की पत्नी दरवाजे की ओर से सब सुन रही थी। उसके दिल को इन बातों से बड़ी ठेस लगती थी, पर वो भी किसी से कुछ ना कहती थी। वो भी माँ बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी उम्र की सारी लड़कियां 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, और वो अभी एक के लिए तरस रही थी। पता नहीं भगवान इसके लिए इतना निष्ठुर क्यों है, ये सोचकर वो हमेशा रोती रहती। फिर एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वो शायद कोई सिद्धि योगी थे, जो समय समय पर भ्रमण पर निकलते थे। बाकी समय किसी गुफा या एकांत में समाधि में लीन रहते थे। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने डेरा जमाया। सभी लोग महात्मा के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे, और वे सभी को उचित समाधान बताते थे। लोग उनके प्रति काफी आस्था रखते थे। शिवा सुन, गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। लोग बहुत तारीफ करते हैं, और सुना है कि हर समस्या का समाधान है उनके पास। तो भी जाना, अपनी समस्या बता उनको, वो कोई ना कोई मार्ग जरूर बताएंगे। अम्मा ने शिवा से जोर देकर कहा। ठीक है अम्मा, शाम को चला जाऊंगा। शिवा ने बस इतना ही कहा। अब वो भी रोज रोज अम्मा की बातें सुन थक चुका था, और अगर वाकई महात्मा जी को इतना ज्ञान है तो जाने में हर्ज ही क्या है। यही सब सोचता सोचता वो कोठरी में गया, जहाँ उसने पत्नी को सब कुछ बताकर उससे सहमति मांगी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और वो उसको दुखी नहीं देख सकता था। पत्नी की सहमति लेकर वो शाम को महात्मा के पास पहुंचा। सभी गांव वाले अपनी समस्या का समाधान लेकर चले गए, पर शिवा अभी भी वहीं बैठा था। क्या बात है बच्चा, इस तरह क्यों बैठा है? अपनी समस्या बता हमको, हो सकता है हम कुछ मार्ग दिखा पाएं। महात्मा जी ने सोच में डूबे शिवा को देखकर कहा। शिवा ने अपनी निसंतान होने की बात महात्मा जी को बताई, जिसकी वजह से उसको और उसकी पत्नी को समाज के यहाँ तक कि घर वालों के भी ताने सुनने को मिलते हैं। महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ शिवचरण के सिर पर रख दिया। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने आंखें खोली। उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। क्या हुआ महात्मा जी, क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? शिवचरण महात्मा जी की गंभीर मुख मुद्रा देख बोला, तेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का कोई योग नहीं है बेटे। पर कहते कहते महात्मा रुक गए।
पर क्या महात्मा जी, कोई तो उपाय होगा जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता और पत्नी को दुखी नहीं देख सकता। ये बोलकर शिवचरण रोने लगा। महात्मा जी उसकी दशा देखकर विचलित हो रहे थे, पर जो मार्ग था संतान प्राप्ति का वो इतना दुष्कर और खतरों से भरा था कि वो उसको उस मुसीबत में भी नहीं डालना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद महात्मा बोले, बेटा, संतान प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। तू किसी अनाथ बालक को गोद ले ले और उसका पालन पोषण कर। जन्म देने वाले से पालने वाला सदैव बड़ा होता है। नहीं बाबा, यह समाज हमें जीने नहीं देगा, ना ही मेरे माता पिता को ये स्वीकार होगा। आप मुझे मेरी अपनी संतान की प्राप्ति का मार्ग बताइए, नहीं तो मैं यहीं इस पत्थर पर सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। कहते हुए वो चबूतरे पर सिर पटकने लगा। मूर्ख है जो तू ये जिद कर रहा है, रुक जा। तेरी इच्छा है तो मैं तुझे बताता हूँ, पर अपने कर्मों का जिम्मेदार तू होगा और उसके पश्चाताप की जिम्मेदारी भी तेरी ही होगी। मैं केवल तुझे उपाय बताऊंगा, पर जो तू पाप करेगा उसका भागीदार मैं नहीं बनूंगा। इसलिए कल ही मैं इस गांव से चला जाऊंगा। यह कहकर महात्मा जी मौन हो गए। मैं सब कुछ करूंगा, एक बार मुझे संतान प्राप्त हो जाए मैं सारे प्रायश्चित कर लूंगा। आप मुझे बस उपाय बताइए। शिवचरण अधीर हो गया। उसकी संतान प्राप्ति की आकांक्षा ने उसके विवेक को हर लिया था। तो सुन, तेरी पत्नी तभी माँ बन सकती है जब वो नागिन के अंडों का सेवन करे, और वो भी किसी साधारण नागिन का नहीं, सुनहरे रंग की नागिन के अंडों का सेवन करना होगा, जो मिलना अत्यंत दुर्लभ और दुष्कर है। महात्मा ने कहा, यह कैसा उपाय है महात्मा जी? सुनहरे रंग की नागिन तो बस किस्से कहानियों में सुनी है, ना कभी किसी ने देखा और ना ही सुना। तो फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा उसके अंडे? शिवचरण विस्मय से बोला। तभी तो ये उपाय कठिन ही नहीं, दुष्कर भी है, क्योंकि किसी की माँ से उसकी संतान लेना दुनिया का सबसे दुष्कर कार्य है, और नाग नागिनों के क्रोध से तो दुनिया परिचित है। इसलिए कह रहा था कि ये सब भूल जा और एक बालक गोद ले ले। महात्मा जी ने फिर शिवचरण को समझाते हुए कहा। कुछ समय विचार करने के बाद शिवचरण बोला, अगर आपको उपाय पता है तो उस तक पहुंचने का मार्ग भी मालूम होगा, और जितना मैं समझ सकता हूँ आप जैसे सिद्ध पुरुष को तो सब ज्ञात होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सुनहरे नाग नागिन इस धरती पर कहाँ मिलेंगे? चाहे वो पताल में भी हो, अपनों की खुशियों के लिए मैं हर खतरे से लड़ जाऊंगा। ये कहकर वो महात्मा के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गया। महात्मा गहन सोच में पड़ गए। उनका काम था भटके हुए को मार्ग पर लाना, पर यहाँ तो कोई उनसे खुद भटक जाने का मार्ग मांग रहा था। पर जब वो शिवचरण की जिद और दुख के बारे में सोचते तो उनका हृदय द्रवित हो जाता। अत्यंत वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उठो बच्चा, हम तुम्हें मार्ग तो दिखला देंगे, पर उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना तुम्हारे हाथ में है। हम उसमें तुम्हारा कोई संयोग नहीं करेंगे। महात्मा ने शिवचरण को अपने चरणों से उठाते हुए कहा, आप बस मार्ग बताइए, मैं युक्ति निकाल लूंगा। शिवचरण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है तो सुनो। तुम्हारे गांव के पश्चिमी छोर पर एक जंगल है जो तुम्हारे और दूसरे गांव की सीमा के बीच में स्थित है। उस जंगल में प्राय कोई भी नहीं जाता, और भूले भटके कोई चला भी गया तो लौटकर नहीं आता। न ही उस जंगल में कोई अन्य जीव जंतु विचरण करता है, क्योंकि वहाँ असंख्याएं सर्पों का डेरा है, और वो कोई साधारण सर्प नहीं है। वे नागलोक से परिष्कृत सर्प है, जिन्हें किसी शराब के कारण इस जंगल में निवास करना पड़ रहा है। उनमें से ही एक सुनहरे रंग के नाग नागिन का जोड़ा रहता है, जिनका संपूर्ण सर्पों पर नियंत्रण है। यह कहकर महात्मा मौन हो गए। शिवचरण ये सब सुनकर आश्चर्य से भर गया। उसको तो पता ही नहीं था कि उस जंगल में जाने के पीछे ऐसा रहस्य होगा, पर अचानक ही वो खुशी से उछल सा पड़ा। तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, उपाय तो मेरे इतने करीब है, मैं अवश्य ही उन अंडों को प्राप्त कर लूंगा। वो खुशी से बोला, मूर्ख, इतना सरल नहीं है ये मार्ग। वो नाग नागिन सिर्फ अमावस्या के दिन ही अपनी बाम्बी से बाहर आते हैं, और आज से ठीक 15 दिन बाद वो अपनी बाम्बी से बाहर आएंगे, पर उनके अंडे दृश्य होंगे या नहीं यह अनुमान लगाना मुश्किल है। और वो कोई साधारण सर्प नहीं है जिनको मारकर तू आसानी से उनके अंडे प्राप्त कर लेगा। वो जोड़ा मणिधारी है। उनके प्रचंड क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता, भोलेनाथ के अतिरिक्त। इसलिए अभी भी समय है।
स्वयं को इस खतरे में मत डाल, नहीं तो बहुत पछताएगा। महात्मा जी ने फिर चेतावनी दी। मुझे कैसे भी अपनी संतान प्राप्त करनी है और उसके लिए मैं हर खतरा उठाऊंगा, चाहे जो हो जाए, पर मैं वो अंडे प्राप्त करके रहूंगा। आपका धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सहायता की। अब आगे क्या करना है मैं खुद सोचूंगा। ये बोलकर शिवचरण उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। रुक जा, अधूरा ज्ञान सदैव विनाश लाता है। एक ताबीज देता हूँ, उसे अपने गले में धारण कर ले, जिससे जब भी तू उस जंगल में प्रवेश करेगा तेरी गंध उन जीवों को नहीं महसूस होगी। हो सकता है अंडे दृश्य होने में 2 या 3 अमावस्या भी निकल जाए। इस ताबीज को पहनने से तू 3 बार उस जंगल में सुरक्षित प्रवेश कर सकता है, पर अगर तब तक तुझे अंडे नहीं मिले तो इस ताबीज का असर खत्म हो जाएगा और फिर तू अगर उस जंगल में गया तो तेरी मौत निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे किया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। एक ताबीज उनके हाथ में आ गया जो उन्होंने शिवचरण को दे दिया। उसने उसे तुरंत ही धारण कर लिया। तभी महात्मा जी ने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटी सी निकाली और बोले, ये ले जा। इसमें सर्पों को कुछ समय के लिए वश में करने की शक्ति होती है, पर ये उन नाग नागिन के जोड़े पर कोई असर नहीं करेगी। इसका उपाय एक बार ही कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ये कहकर महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और शिवचरण खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उसको उपाय मिल गया है, पर उसे किसी को बताना नहीं है, गुप्त रखना है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने घर पर पूरी बात बताई तो कोई उसे वहां नहीं जाने देगा। आखिर 15 दिन बीत गए और अमावस्या का दिन आ गया। जब वो नाग नागिन बाहर आते हैं, रात हो चुकी थी। करीब आधी रात को शिवचरण दबे पांव किवाड़ खोलकर बाहर आया और सावधानी से उसको बंद कर दिया और चलते चलते वो उस खतरनाक जंगल की सीमा पर आ गया जहाँ के चप्पे चप्पे पर मौत बसती है। शिवचरण जंगल की सीमा पर आ जाता है। मन में बहुत सी आशंकाएं हैं, दिल में भय भी, पर मनुष्य जब अपनी पर आ जाए तो असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश करता है, और ऐसी ही एक कोशिश आज शिवचरण करने जा रहा था। मन में बहुत से सवाल लिए वो जंगल में प्रवेश करता है। अमावस्या की रात, हर तरफ भयानक अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। रात्रिचर जीवों की आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी, पर शिवचरण अपनी गति से टॉर्च के माध्यम से प्रकाश में बढ़ता चला गया। जंगल के अंदर छोटी सी आहट भी उसे चौकन्ना कर जाती थी। काफी अंदर आने के बाद भी उसे कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। एक घने पेड़ के नीचे वो सुस्ताने लगा। पता नहीं यहाँ कुछ है भी या नहीं, महात्मा ने तो यही कहा था, पर जंगल के इतने अंदर आकर भी कुछ नहीं मिला। कहीं ये सब बस कहानी तो नहीं। शिवचरण स्वयं से ही बातें करता जा रहा था कि तभी एक फुफकार की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो आवाज की दिशा में दबे कदमों से चलने लगा। अचानक टॉर्च ने भी अपना काम बंद कर दिया। अब इसको क्या हो गया? शिवचरण टॉर्च को झुंझलाकर देख रहा था। तभी उसको जंगल की ओर से अंदर आती एक हल्की रोशनी की किरण दिखाई दी। पहले तो वो डरा कि इस वक्त जंगल में रोशनी कहाँ से आ रही है, वो भी अमावस्या की रात को। फिर अचानक उसके दिमाग में महात्मा की कही बातें आई कि वो नाग नागिन का जोड़ा मणिधारी है, तो क्या ये रोशनी मणि की है? मन में उथल पुथल लिए वो चल पड़ा उस रोशनी के स्रोत की तरफ। थोड़ा और अंदर आने पर रोशनी तेज हो गई। अब वो और आगे बढ़ता जा रहा था और आखिर वो उस जगह पहुंच ही गया जहां से रोशनी का उद्गम हो रहा था। उसकी अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो इस दुर्लभ दृश्य की साक्षी बन रही है। क्या नजारा था वो! चारों तरफ विशाल पेड़ों का एक वृत्ताकार समूह और सैकड़ों नाग नागिन उन विशाल वृक्षों की शाखाओं से लटक रहे थे। न जाने कितने सर्प जमीन में रेंग रहे थे और पेड़ों की जड़ों में बनी ऊंची ऊंची बांबियां और उनसे झांकते भयानक विषधर और उनकी फुफकारे माहौल को अत्यंत भयानक और रहस्यमय बना रहे थे। और सबसे अद्भुत था वो रोशनी का उद्गम एक विशाल वृक्ष के नीचे बने सबसे ऊंचे टीले पर 2 अत्यंत विशाल और सुनहरे रंग के नाग नागिन का जोड़ा जो कुंडली मारकर बैठा था। उसमें से एक के फन पर एक छोटे से हीरे के बराबर का एक रत्न रखा था जिससे दूधिये रंग का तेज प्रकाश निकल रहा था और वातावरण को अलौकिक बना रहा था। तो ये है वो मणिधारी नाग नागिन का जोड़ा। मुझे तो लगता था
मणि जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती, बस किंवदंती है। पर ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये कोई किंवदंती नहीं है। शिवचरण मन ही मन सोच रहा था। ये दृश्य किसी के भी सोचने की शक्ति खत्म कर दे, पर शिवचरण पर अपनी संतान को पाने का जुनून सवार था। और आश्चर्य की बात थी कि इतने सांपों के बीच भी वो खड़ा था, पर कोई उसे हानि नहीं पहुंचा रहा था। शायद ये महात्मा के दिए उस ताबीज का असर था कि उन जीवों को अपने बीच किसी इंसान के होने का एहसास नहीं था। शिवचरण बहुत देर तक यूं ही खड़ा उस दृश्य को निहारता रहा, जैसे कोई विशाल दरबार लगा हो और बीच में सिंहासन पर महाराज और महारानी विराजित हो। उनकी फुफकारें शायद उनके आपस में बात करने का माध्यम थी, जो किसी भी साधारण इंसान के समझ के परे थी। अचानक शिवचरण को अपने वहां आने का उद्देश्य याद आया। वो तो यहाँ उन अंडों को प्राप्त करने आया है, पर उन नाग नागिन के अंडे कहीं भी दृश्य नहीं हो रहे थे। उसने सुना था कि नागिन हमेशा अपनी कुंडली के मध्य में ही अंडे रखती है जब तक वो फूट ना जाए, पर वहां तो कोई अंडा नहीं था उस सुनहरी नागिन की कुंडली के मध्य में। शिवचरण ने बहुत प्रयास किया, पर निराशा ही हाथ लगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो वो हार मानकर वापस चलने लगा, क्योंकि वहां रुकना वैसे भी बहुत भयानक अनुभव था। इस बार तो कुछ भी हाथ नहीं आया। शायद महात्मा जी सही कह रहे थे, उन अंडों को प्राप्त करने हेतु कुछ तरकीब लगानी होगी, अन्यथा जान भी जा सकती है। और पता नहीं 3 अमावस्या तक वो अंडे मिलेंगे भी या नहीं। अपने मन में उधेड़ बुन लिए वो वापस चल पड़ा। गांव पहुंचा तो रात्रि का अंतिम पहर शुरू हो गया था। कुछ देर में ही सुबह होने वाली थी। वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सो गया, बिना कोई आहट किए। 1 अमावस्या तो ऐसे ही बीत गई। शिवचरण काफी चिंतित हो रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 बार और उस ताबीज को धारण कर वो जंगल में सुरक्षित जा सकता था। उसको इसी दौरान अपना प्रयोजन पूरा करना था। इस बार वो जंगल पूरी तैयारी से जाना चाहता था, ताकि अगर वो अंडे दृश्य हो तो बिना किसी रुकावट के वो उन्हें प्राप्त कर सके। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में सपेरों का एक दल आया, जो गांव में नाग नागिन का तमाशा दिखाते और उनके जहर से बचने के लिए जड़ी बूटी भी देते थे। शिवचरण ने देखा कि अनेक विषधर सांप उन सपेरों की बीन की धुन पर मस्त हो जाते हैं, और ये देखकर उसके दिमाग में तरकीब सूझ गई। सपेरों ने गांव के किनारे पर अपना तंबू गाड़ा था। रात के समय जब सभी अपने अपने घरों में चले गए, तब शिवचरण सपेरों के तंबू की ओर चल पड़ा। रात के अभी 9 ही बजे थे, पर गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। रास्ते खाली और सुनसान हो गए थे। इक्का दुक्का लोग वापस घरों को जा रहे थे। शिवचरण तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। उसको डर था कोई उसको टोक ना दे, नहीं तो वो क्या बताएगा। कोई है। सपेरों की बस्ती में एक तंबू के आगे खड़े होकर शिवचरण ने आवाज लगाई। थोड़ी देर में एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। क्या काम है भाई, इतनी रात गए, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है, क्या आप उनसे मिलवा सकते हैं मुझे? शिवचरण ने उनको प्रणाम कर कहा, मैं ही इस कबीले का सरदार हूँ, बोलो क्या काम है मुझसे? सपेरों के सरदार ने अपना परिचय देकर कहा, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इत्मीनान से बैठकर आपको सारी बात समझाता हूँ। शिवचरण ने उनसे तंबू के अंदर चलकर बात करने का इशारा किया। सरदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने कुछ सोचकर शिवचरण को अंदर बुला लिया। अंदर जाकर शिवचरण ने अपनी पूरी कहानी बताई, पर यह बात छुपा ली कि उस जंगल में रहने वाले नाग नागिन और सर्प साधारण नहीं है। पूरी बात सुनकर सरदार ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, हम तुम्हारी सहायता कर देंगे, पर हमको क्या मिलेगा? मैं आपकी सहायता के लिए आपको उचित मूल्य व राशन आदि दूंगा, जो भी आप चाहेंगे, बस आप मेरी सहायता कर दीजिए। शिवचरण ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, काम में खतरा है, क्योंकि इतने सर्पों को एक साथ में वश करना मुमकिन नहीं। इसके लिए मुझे अपने समुदाय के कुछ अत्यंत दक्ष सपेरों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं कल तुम्हें उनसे बात करके बताता हूँ। सरदार ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, आप अपने साथियों से बात कर लीजिए। ये कहकर शिवचरण वापस आ गया। सरदार ने अपने साथियों से इस बारे में बात की। पहले वो इस काम के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 1-2 सांपों को पकड़ना अलग बात है और सैकड़ों सांपों को वश में करना अलग बात है। पर सरदार के आश्वासन पर सभी तैयार हो गए। कुछ बेहद अभ्यस्त
और अपनी कला में दक्ष सपेरों को उसने इस काम के लिए चुना। शिवचरण अगले दिन फिर से सरदार के पास गया। सरदार ने उसको बताया कि वह अपने कुछ कुशल सपेरों के साथ कार्य करेगा। उसकी बात सुनकर शिवचरण को बहुत राहत मिली। उसने अपनी योजना मुखिया को समझाई। योजना के मुताबिक वो सपेरों के साथ जंगल तक जाएगा। वहां से वो अकेला जंगल के अंदर जाएगा। सपेरे अपनी बीन के साथ जंगल के बाहर ही रुकेंगे। अगर अंदर उसको वो दिख गया जो वो चाहता है तो वो एक विशेष प्रकार की आवाज गले से निकालेगा। रात्रि के समय जंगल के बाहर तक वो आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनते ही सपेरों को अपनी बीन बजाने लगनी है और तब तक बजानी है जब तक सभी सर्प जंगल से बाहर ना आ जाए। लेकिन अगर सर्प संख्या में बहुत ज्यादा हुए तो हम उन्हें वश में नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है। सरदार ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, इसका भी इलाज है मेरे पास। यह जड़ी मुझे एक महात्मा ने दी थी। इस जड़ी में उन सर्पों को कुछ समय तक बेहोश करने की शक्ति है। जब तक ये अपना काम करेगी मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा। ये कहकर शिवचरण ने वो जड़ी बूटी सरदार के हाथ में रख दी। पर इसका उपयोग कैसे करना है, एक एक को सुंघाने नहीं जा सकता। सरदार ने हंसते हुए पूछा, इसको आग में डालना है। इससे निकला धुआं उन जीवों को बेहोश कर देगा, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। उतनी ही देर में अपना काम करके हमें यहाँ से निकल जाना है। आप सब आग में जड़ी बूटी डालने के तुरंत बाद ही वहाँ से चले जाना। आपका मूल्य मैं आप तक पहुँचा दूंगा। शिवचरण ने कहा, ठीक है, पर यह काम करना कब है? सरदार ने पूछा। इसी आने वाली अमावस्या की रात को, शिवचरण ने जवाब दिया। ठीक है, हम तैयार रहेंगे, पर आपको हमारा मूल्य समय पर दे देना। हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। सरदार ने अपनी बात कही। आपको आपका मूल्य मिल जाएगा। जैसे ही मेरा काम होगा आपको आपका मूल्य भी मिल जाएगा, शिवचरण ने तसल्ली देते हुए कहा। शिवचरण बातचीत करके वापस अपने घर चला गया। काफी दिन से शिवचरण की पत्नी उसके अजीब व्यवहार देखकर काफी परेशान थी। आज उसने सोच लिया था कि वो इसका कारण जानकर रहेगी। शिवचरण खाना खाकर लेटा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। अजी सुनो, हमको ना आपसे कुछ बात करनी है, शिवचरण की पत्नी ने पूछा। कहो, क्या बात है? फिर से अम्मा कुछ बोली तुमको? शिवचरण ने पूछा। नहीं, अम्मा कुछ नहीं कही, पर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान हैं। आपका व्यवहार भी अजीब हो गया है। कोई बात है क्या? उसकी पत्नी ने आशंका जताते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है तो थोड़ा परेशान हूँ घर के खर्चे की सोचकर। शिवचरण ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं जी, कोई और बात है। इतने सालों में इतना तो हम आपको समझ ही गए हैं, और जब से वो महात्मा जी से मिलकर आए हैं आप तब से ही कुछ परेशान हैं। उसकी पत्नी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। क्या खामखा हमको परेशान कर रही हो? थक हार कर आए हैं, पर 2 घड़ी चैन ना लेने देना। ये बोलकर शिवचरण मुंह फेरकर दूसरी करवट लेट जाता है। देखिए, हमसे कुछ ना छुपाइए। हमको लग रहा है कि आप बच्चे के लिए परेशान हैं। जरूर महात्मा जी ने कुछ बड़ा उपाय बताया है आपको। जिस दिन से मिलकर आए हैं तब से ही परेशान हो। कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना बच्चे के लिए? उसकी पत्नी शक करते हुए बोली। अब शिवचरण को गुस्सा आ गया। वो उठकर बैठ गया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम घर के काम काज में ध्यान लगाओ बस। हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत ना करना आज के बाद। और एक बात बता दे, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो तुम ज्यादा टोका टाकी ना करो। ठीक है, नहीं बोलेंगे, पर आपसे कह दे रहे हैं, बच्चा पाने के लिए कोई गलत काम मत करना। हम ऐसे ही अच्छे हैं। दुनिया के ताने मंजूर है, पर कोई गलत रास्ता अपना के हमको बच्चा नहीं चाहिए। ये बोलकर उसकी पत्नी चली गई। कितनी भोली हो तुम रत्ना। दुनिया में हर काम सही गलत के नजरिए से देखा नहीं जा सकता। अगर संतान आसानी से मिलनी होती तो मिल जाती। अब रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी करूँगा। मन ही मन ये सब सोचता शिवचरण सो गया। अगली अमावस्या की रात आ गई। आधी रात को शिवचरण सपेरों की टोली के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो जंगल की सीमा पर आ पहुंचा। सारे सपेरे वहीं रुक गए। जब तक मैं आवाज ना निकालूं, बीन मत बजाना और आग तैयार कर लो। जैसे ही बीन बजाना, थोड़ी देर में वो जड़ी बूटी आग में डाल देना। शिवचरण ने हिदायत दी। और अगर आपको आज वो वस्तु नहीं मिली जो आपको चाहिए, फिर क्या करना है? एक सपेरे ने प्रश्न किया। अगर वो ना मिली
जो मुझे चाहिए तो मैं बिना कोई आवाज़ किए वापस आऊँगा। फिर हमको अगली अमावस्या तक रुकना होगा और मुझे उम्मीद है कि आज मेरा काम हो जाएगा। शिवचरण ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी आवाज़ की प्रतीक्षा करेंगे। सरदार बोला, मैं अब जाता हूँ, आप लोग सारी तैयारी रखना और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। ये बोलकर शिवचरण जंगल के अंदर चला गया। सारे सपेरे जमीन पर पंक्ति बनाकर बैठ गए। इधर शिवचरण जंगल के अंदर चलता चला गया। आज फिर से वो रोशनी जंगल के अंदर के भाग को प्रकाशित कर रही थी। शिवचरण के मन में आज बार बार ये बात आ रही थी कि आज उसको वो अंडे प्राप्त हो जाएंगे। चलते चलते वो फिर से उस स्थान पर पहुंच गया। फिर से वही अद्भुत दृश्य, अलौकिक रोशनी जो किसी को भी ये मानने पर मजबूर कर दे कि इंसानी दुनिया से अलग भी दुनिया है। शायद ही किसी साधारण इंसान ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य एक बार भी देखा हो। पर शिवचरण खुद को भाग्यशाली समझने लगा कि वो दोबारा इस दृश्य को देख पा रहा है। पर एक कहावत है कि जब इंसान का विनाश आता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। शिवचरण के साथ भी यही हो रहा था। जिस पल को देखने के लिए वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, उसके लिए उसे जीवन भर का पछतावा होने वाला था। खैर, शिवचरण इन सबसे बेखबर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस तरफ देख रहा था जहां वो सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उनके फन इतने विशाल थे कि उनकी कुंडली ठीक से दिख नहीं रही थी। काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद भी उसको अंडे नहीं दिखे। वो निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक तेज फुफकार की आवाज सुनकर वो पुनः उस ओर देखने लगा। अचानक उसने देखा कि नागिन ने अपना फन नीचे झुकाया हुआ है और उसके पीछे उसकी कुंडली में रखे वो अंडे साफ दिखाई दे रहे हैं। वो अंडे भी सफेद न होकर सुनहरे रंग की आभा लाए थे। शिवचरण ये देखकर खुशी से झूम उठा। इसके लिए ही तो उसने इतना खतरा उठाया था। फिर उसने खुद को संभाला और 3 बार जोर से एक रात्रिचर पंछी की आवाज निकाली। उसको बचपन से ही पशु पक्षियों की आवाज की नकल करने में मजा आता था और आज उसका यही हुनर उसके काम आ रहा था। सपेरों ने जैसी ये आवाज सुनी, उन्होंने बीन बजाना शुरू किया। एक साथ इतनी बीनों की तेज ध्वनि ने जंगल को और आसपास के इलाकों को गुंजायमान कर दिया। शिवचरण ने देखा कि वृक्षों से नाग नागिन और सैकड़ों सर्प उस ध्वनि की दिशा में रेंगने लगे। महात्मा जी के ताबीज का असर था कि उसके पास से सैकड़ों सर्प निकल रहे थे, पर उसके होने का एहसास किसी को नहीं था। धीरे धीरे सारे सर्प जंगल की सीमा पर पहुंच गए। सपेरे भी इतने सर्पों के एक साथ होने की कल्पना नहीं कर रहे थे। सरदार ने वो जड़ी आग में डाल दी और एक तेज धुआं उठा। सारे सपेरे तब भी बीन बजाते जा रहे थे। धीरे धीरे धुएं के असर से वो सारे सर्प बेहोश हो गए। इधर वो नाग नागिन अभी भी अपने स्थान पर थे, जो देखकर शिवचरण को फिक्र हो रही थी। अगर वो वहां से नहीं हटे तो वो अंडे कैसे उठाएगा। अभी वो कुछ कर तरकीब सोचा कि वो नाग नागिन धीरे धीरे उस चबूतरे से नीचे उतर आए। एक दूसरे की तरफ फन करके जोर से फुफकारे, मानो आपस में कुछ बातें कर रहे हो। फिर तेज गति से ध्वनि की दिशा में चले गए। मौका देखकर शिवचरण पेड़ के पीछे से निकला और उस चबूतरे के पास पहुंचा जहां वो अंडे अभी भी रखे थे। उसने जल्दी से वो अंडे उठा लिए और तेज गति से वापस भागा। इधर वो सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा जंगल के आधे रास्ते तक आकर तेजी से वापस अपनी बांबी की दिशा में मुड़ गया। तब तक शिवचरण भागते भागते जंगल की सीमा पर आ पहुंचा। वहां अभी भी वो सर्प बेहोश पड़े थे या शायद होश में आने वाले थे। शिवचरण अब कोई खतरा लेना नहीं चाहता था। उसने अंडों को अपने गमछे में बांधा और जितनी तेजी से हो सकता था भागा वहां से। वो नाग नागिन जब अपने स्थान पर पहुंचे और अपने अंडे वहां ना पाकर क्रोध से पागल हो गए और एक भयंकर फुफकार छोड़ी जिससे पूरा जंगल दहल उठा। इधर भागते भागते शिवचरण अपने घर पहुंचा। रात का आखिरी पहर भी अब लगभग बीत चुका था और भोर की पहली किरण धरती तक पहुंच चुकी थी। उसने अंडे एक सुरक्षित जगह छुपाए और चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। सुबह हुई, सब अपने दैनिक कार्यों में लग गए। शिवचरण भी उठा। स्नान करके चुपचाप वो अंडे निकालकर अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, कहो जी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? उसकी पत्नी ने कमरे में आकर पूछा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर शिवचरण ने अपने गमछे से वो अंडे निकालकर अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए। ये कहाँ से लाए हैं?
ऐसे अंडे तो आज तक ना देखे, मुर्गी के तो नहीं लग रहे, सुनहरे अंडे तो कोई मुर्गी नहीं देती, उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा और अंडों को हाथ में उलट पुलट कर देखने लगी। अरे तुमको इससे क्या, मुर्गी के हो या अजगर के, तुमको बस इन्हें पकाकर खाना है। और एक बात, ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, इनको खाने से हमको संतान हो जाएगी, समझी? शिवचरण ने समझाते हुए कहा। पर ये अंडे से कैसे बच्चा? उसकी पत्नी कुछ बोलना चाहती थी, पर शिवचरण ने बीच में टोक दिया। पर वर कुछ नहीं, चुपचाप इनको खा लेना और अम्मा को मत बताना कुछ, चुपचाप खा लो, और वो भी अभी बस। शिवचरण ने हिदायत दी। उसकी पत्नी को काफ़ी अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अंडे लेकर रसोई में चली गई। दोपहर हो गई थी। शिवचरण ने सोचा कि वो सपेरों को अपने वादे अनुसार उनके कार्य का मूल्य दे आए। वो पैसे और राशन लेकर साइकिल लेकर उस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर ही उसने देखा काफ़ी लोग उस तरफ ही दौड़ते हुए जा रहे हैं। वो डर गया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ से होता हुआ अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहाँ उन्हीं सपेरों की लाशें पड़ी जो उसके साथ गए थे। सबका शरीर नीला पड़ा हुआ था। शिवचरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या हुआ भैया, यहाँ ये सब कैसे क्या हो गया? शिवचरण ने पास खड़े व्यक्ति से पूछा। पता नहीं भैया, सुबह कोई खेतों को जा रहा था तो इधर से गुजरा, उसने ये सब देखा तो हल्ला मचाया, तभी सब यहाँ आए। वैद्य जी भी आए थे। आदमी बोला। तो क्या बोला वैद्य जी ने? इनको क्या हुआ है? शिवचरण ने जिज्ञासा से पूछा। वैद्य जी बता रहे थे कि कोई बहुत जहरीला सर्प काटा है, जिसकी वजह से इनकी जान गई। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि इतने लोगों को एक साथ किसी सांप ने काटा हो, और एक ही सांप इतने लोगों को नहीं काट सकता। जरूर यहाँ एक से ज्यादा सांप थे, आदमी ने आशंका जताई। हाँ, तो सपेरों के पास तो सांप होंगे ही, हो सकता है इनके ही सांप ने इन्हें काट लिया हो। और बाकी के सपेरे कहाँ है? यहाँ तो पूरी बस्ती थी। शिवचरण ने बात को बदलने की कोशिश की, क्योंकि उसको शक था कि इन सपेरों को उन्हीं सांप ने काटा है। नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो? सपेरे अपने पाले हुए सांपों का या तो जहर निकाल देते हैं या उनके जहर के दांत तोड़ देते हैं। उनके सांप उन्हें क्या किसी को नहीं मार सकते। ये जरूर कहीं और से सांप आए हैं, वो भी ज्यादा संख्या में, पर आज तक अपने गांव में ऐसा किस्सा नहीं हुआ। आदमी ने ऐसे बोला जैसे सांपों का कोई विशेषज्ञ हो सकता है जंगल और खेत है, आसपास आए होंगे सांप, शायद इन लोगों की चूक की वजह से इनकी जान गई। शिवचरण बोलकर चुपचाप वहां से वापस चल पड़ा। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि क्या वाकई उन जंगल के सांपों ने ये काम किया है या महज इत्तेफाक है। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर अब उसको डर लग रहा था कि कहीं उसकी जान भी खतरे में नहीं है, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि ये काम बहुत खतरनाक है और इसमें जान भी जा सकती है। पर वो तो जीवित है, तो क्या वो अपना बदला लेने आएंगे? सैकड़ों सवाल लिए वो घर पहुंचा। वो थका सा अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया। तभी उसकी पत्नी आई। उसने उसे बताया कि उसने वो अंडे खा लिए हैं, पर उसको बहुत अजीब लग रहा है। पर शिवचरण तो किसी और ही दुनिया में खोया था। उसकी बंद आंखें देख उसकी पत्नी को लगा कि वो सो गया है, तो वो उठकर चली गई। शिवचरण को डर तो लग रहा था, पर फिर उसने सोचा कि अगर उन सांपों को उसको मारना ही होता तो सबसे पहले उसको ही मारते, क्योंकि मूल्य उद्देश्य तो उसका ही था। पर ऐसा नहीं हुआ। उसको लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इसलिए उसने इन बातों को बोलने का निश्चय किया और सोचने लगा कि अब उसकी पत्नी ने अंडे खा लिए हैं तो उसको संतान कब प्राप्त होगी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, पर उसको ये एहसास भी नहीं था कि कोई उस पर दृष्टि रखे हुए है। कुछ दिन बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। बस शिवचरण को अक्सर ये एहसास होता कि कोई उसका पीछा करता है। अक्सर रात में उसे सपने में बहुत भयानक सांप दिखते, पर वो सब कुछ उसके दिमाग का खेल समझ डालता रहा। इसी बीच वो खुशखबरी आई जिसका उसको वर्षों से इंतजार था, जिसके लिए उसने इतना खतरा लिया था। उसकी पत्नी गर्भवती हुई। वो पिता बनने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था। अब उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। उसकी माँ तो अब अपनी बहू को कोई काम ना करने देती, हर बात का ख्याल रखती, पर उसकी पत्नी
पूरी तरह से खुश ना थी। जब से उसको पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तब से वो किसी का एहसास अपने आसपास महसूस करती थी। पेट के अंदर भी उसको अजीब सा एहसास महसूस होता, पर वो किसी से कुछ ना कहती, क्योंकि इतने दिन बाद घर में खुशियाँ आई थी। 6ठा महीना चल रहा था। अब तक सब कुछ सामान्य ही था, पर एक रात अचानक शिवचरण की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। घर में सब परेशान हो गए। जब दर्द असहनीय हो गया तो शिवचरण गांव में रहने वाली एक दाई को बुला लाया, क्योंकि वैद्य जी बाहर गए थे। दाई ने काफ़ी देर तक निरीक्षण किया, फिर बाहर आकर घर वालों से कहा, बहुत आश्चर्य की बात है कि 6ठा महीना है और बच्चा बाहर आ रहा है। तुरंत ही प्रसव करना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तुरंत सारी तैयारी करनी होगी। घर में सब आश्चर्य से पागल हो रहे थे। शिवचरण को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दाई ने बहुत मुश्किल से प्रसव करवाया। हालांकि माँ और बच्ची दोनों ही ठीक थे, और दाई को इस बात का आश्चर्य था कि 6 माह में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और विकसित थी। बधाई हो, लक्ष्मी आई है घर, बेटी हुई है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। देखो, ऐसी सुंदर लड़की तो आज तक नहीं देखी मैंने। दाई बच्ची लेकर बाहर आई और शिवचरण की गोद में रख दिया। शिवचरण अपनी बेटी को प्यार से निहार रहा था। कितने दिन बाद उसको पिता बनने की खुशी मिली थी। वाकई बिल्कुल चांद का टुकड़ा है उसकी बेटी। ऐसा गोरा रंग किसी का नहीं देखा, नीली आंखें और एक अलौकिक सा तेज था उस कन्या के चेहरे पर, जो देखे बस देखता रहे। उसके माँ बाप लड़की पैदा होने की बात सुनकर खुश नहीं थे, पर अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं बोला। पर उसकी माँ को कुछ अजीब लग रहा था कि 6ठे माह में कोई बच्चा पूरी तरह से विकसित और स्वस्थ कैसे हो सकता है। पर अपने बेटे के चेहरे को देख वो चुप रही। घर में खुशी का माहौल था। आखिर इतने दिन बाद घर में किलकारियां गूंजी थी, पर कोई नहीं जानता था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नज़र है। शिवचरण को लगा कि अब कोई डर नहीं है। इतने दिन कुछ भी नहीं हुआ और अब तो उसकी संतान भी हो गई। अब किसी भी बात का कोई खतरा नहीं। पर यह सब उसकी गलतफहमी थी। उसको नहीं पता था कि उसको बस इतनी ही मोहलत मिली थी। उसने जो गुनाह किया था उसकी सजा का वक्त आ चुका था। 2 दिन बीत गए। शाम का समय था। शिवचरण और उसके बाबूजी खेतों से घर आ गए थे। सभी आंगन में बैठे थे। उसकी पत्नी अपने कमरे में थी, क्योंकि उसको रीति रिवाज के अनुसार 12 दिन पर पूजा के बाद ही बाहर आना था। शिवचरण की माँ रसोई में गई उनके लिए पानी लाने, और तभी उनके चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। शिवचरण भागकर रसोई में गया और जो देखा उसके होश ही उड़ गए। उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। माथे के ठीक बीच में सांप के काटने का निशान और मुंह से झाग निकल रहा था, और धीरे धीरे पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। तभी एक तेज फुफकार सुनाई दी तो उसने देखा कि पानी की मटकी से एक भयानक काला नाग फन उठाई है। वो डर से मानो बर्फ बन गया। तभी उसे बाहर से उसके बाबूजी के चीखने की आवाज़ आई। वो भागकर बाहर आया, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाबूजी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे, और जब तक वो पास पहुंचा उनका शरीर शीतल पड़ चुका था। उनके माथे के बीच में सांप के काटने का निशान बना था। हर तरफ से भयानक फुफकारों की आवाज़ें आ रही थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो भयानक फुफकारने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। उसको महात्मा जी की कही बातें याद आने लगी। वो तुरंत उठा। उसके पास रोने का भी समय नहीं था। वो जैसे तैसे करके कमरे में गया। अपनी बीबी को, बेटी को गोद में उठाने का बोल वो जल्दी जल्दी एक पोटली में कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान डालकर पत्नी का हाथ पकड़कर घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागा। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? और इस तरह से पिछले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? शिवचरण की पत्नी ने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। ये सवाल करने का समय नहीं है। हमें इसी समय ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। बस चुपचाप चलो। शिवचरण उसी पल गांव छोड़ देना चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि वो बदला लेने आ गए हैं। पर मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। मुन्नी भी गोद में है और मैं इस हालत में नहीं भाग पाऊंगी, उसकी पत्नी ने हाँफते हुए कहा। शिवचरण को याद आया कि उसकी पत्नी भाग नहीं सकती। अभी 2 दिन ही हुए हैं उसे प्रसव से उठे और गोद में नन्ही बच्ची। तभी उसके कानों में फिर से फुफकारने की आवाज़ें आई। उसने ऊपर देखा।
जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उस पर कई विषधर सर्प लटक रहे थे। उनकी फुफकार सुन उसकी पत्नी चीख पड़ी। आसपास के लोगों ने जब इतने सांप देखे तो डर से घरों में घुस गए। कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। शिवचरण ने चारों ओर देखा। उसको एक तांगा दिखाई दिया पर उसका चालक वहां नहीं था। वो उस ओर दौड़ा। उसने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को तांगे पर बैठाया और खुद आगे बैठकर घोड़े के नकेल खींच तांगा दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि काफी सांप उनके तांगे के पीछे आ रहे हैं। उसको समझ नहीं आया हो क्या रहा है। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। अब अंधेरा होने लगा था। शिवचरण को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तभी दो तेज फुफकारें उसके कानों में पड़ी। वो इन्हें पहचानता था। उसने घोड़ा और तेजी से भगाया। एक अजीब सी रोशनी रास्ते को रोशन कर रही थी। दो भयानक फुफकारें सुन जब शिवचरण की पत्नी ने पीछे देखा तो उसकी भय से चीख निकल गई। उनके पीछे दो भयानक लंबे नाग नागिन रेंगते हुए आ रहे थे। उस नाग के फन पर रखे उस रतन जैसी चीज से वो रोशनी निकल रही थी जिसमें उनका सुनहरा रंग चमक रहा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी को अचानक उन अंडों का ख्याल आया और उसको सारी बात समझ आ गई कि आखिर इतने सांप उनके पीछे क्यों है। उसने एक बार अपनी बच्ची को देखा जो मुस्कुरा रही थी। डर से उसके पसीने छूट गए। उन नाग नागिन की भयानक फुफकारों से आसपास का वातावरण भी भयानक हो गया था। घोड़ा अपने पूरे वेग से दौड़ रहा था पर उसका वेग उस जोड़े के क्रोध के वेग से ज्यादा नहीं था। वो नाग नागिन इतनी तेज जमीन में रेंग रहे थे कि मिट्टी में गहरी नाली जैसे निशान बनते जा रहे थे। अचानक उनकी गति हवा से भी तेज हो गई और अगले ही पल घोड़ा रुक गया और थोड़ी ही देर में घुटनों के बल बैठ गया जिससे तांगा असंतुलित हो गया। शिवचरण नीचे उतरा और अपनी पत्नी को उतारा। वो जान गया था कि अब घोड़ा कभी नहीं उठेगा। वो अपनी पत्नी को लेकर भागना चाहता था कि अगले ही पल न जाने किस दिशा से आकर विद्युत गति से उस नागिन ने शिवचरण की पत्नी के माथे पर डस लिया और उसकी पत्नी गिरने लगी। उसके हाथ से वो बच्ची उछल गई। आश्चर्य तो तब हुआ जब वो जमीन में ना गिर के नागिन की कुंडली में गिरी और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। इधर शिवचरण की पत्नी ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को मरता देख उसकी हिम्मत टूट गई। वो हाथ जोड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ गया जमीन में और उस जोड़े से अपने किए अपराध की माफी मांगने लगा। उस नाग नागिन ने अब तक शिवचरण को डसा नहीं था। उसके सामने फन फैलाकर फुफकार रहे थे। शिवचरण अब उनसे मौत मांग रहा था पर तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। उस आवाज ने कहा, तुमने जो अपराध किया था उसका ऐसा ही भयानक दंड है। शिवचरण ने हर तरफ नजरें घुमाई पर उसको उस आवाज का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहां उसके सिवा। तो ये बोल कौन रहा है? शिवचरण को समझ ही नहीं आ रहा था कि पल भर में सब कुछ चला गया उसकी आंखों के सामने और वो कुछ नहीं कर पाया। उसने उन नाग नागिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ पर मेरे परिवार को ये सजा क्यों? उनका क्या अपराध था? और अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरा कोई बचा ही नहीं इस बच्ची के सिवा जिसको पालने का साहस नहीं है। मुझे क्यों छोड़ा है? मार दो मुझे भी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर से वातावरण में वही आवाज गूंज गई, इस अपराध का दंड तुम्हारे परिवार को इसलिए मिला क्योंकि इंसान अपना दर्द बर्दाश्त कर लेता है पर अपनों का नहीं। तुमने मनुष्य होकर भी अपनी सीमाएं लांघी। कुछ बातें इंसान की समझ और पहुंच दोनों से दूर है और जब भी कोई दुसासी अपनी सीमा लांघता है उसको यही दंड मिलता है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम जीवन भर अपने परिवार को खोने के दुख में जलो और अपने किए अपराध का पश्चाताप जीवन भर करो। शिवचरण को अब समझ में आया कि वो आवाज का स्रोत अज्ञात जरूर था पर संभवत ये चेतावनी उस नाग नागिन के जोड़े की थी जो उसके समक्ष अभी भी फन फैलाए बैठे थे। आज उसे यकीन हो गया कि वास्तव में वे साधारण नहीं थे पर अब तक उन्होंने उसको डसा नहीं था। शिवचरण को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी जो अभी भी नागिन की कुंडली में लेटी हुई थी और आश्चर्य तो ये था कि वो बिल्कुल रो नहीं रही थी। इतने सुकून से वो वहाँ लेटी थी जैसे वही उसकी सही जगह थी। मुझे मेरी बेटी ले जाने दीजिए, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा इसको लेकर और शेष जीवन इसके पालन पोषण में निकाल दूंगा। ये बोलकर जैसे ही
शिवचरण ने कदम आगे बढ़ाए। उस नागिन ने तेज फुफकार के साथ अपना फन जमीन पर मारा। बेचारा शिवचरण डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। मूर्ख हो तुम, जो हमारी अमानत को अपना समझ रहे हो। फिर वही आवाज हवा में गूंज गई, ये मेरा अंश है जिसने तुम्हारी पत्नी के कोख में जन्म लिया, और इसलिए तुमको सिर्फ इसका इंसानी रूप ही दिख रहा है। हम कभी इंसानों के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आते। तुमको हम तब भी मार सकते थे जब तुमने हमारे अंडों को हाथ लगाया था, पर हम तुम्हें सबक देना चाहते थे, इसलिए संतान होने तक की मोहलत दी तुमको। अब तुमको पता चलेगा कि संतान खोना क्या होता है। पहले तुम इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, पर अब भले ही कुछ दिन के ही सही पिता बने तुम, और संतान पाकर खोने का दर्द जीवन भर सताएगा तुम्हें। हम अपना अंश अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और तुम जिंदा हो इसलिए कि तुम्हारी कहानी जानकर दोबारा कोई ऐसा अपराध ना करे। क्योंकि तुमने हमें अपनी इन आंखों से देखा है, इसलिए आखिरी सजा के रूप में तुम्हारी आंखों की ज्योति भी अपने साथ ले जा रहे हैं। अब आजीवन तुम नेत्रहीन बनकर दूसरों के सहारे पर जियोगे, और तुम अपनी आयु पूरी करके ही इस संसार से जाओगे, ताकि अपना पश्चाताप पूरा कर सको। अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा तुमको, पर यह तुम्हारे लिए वरदान ना होकर शराप है। तुम स्वयं भी चाहोगे तो अपने प्राण नहीं ले पाओगे। इतना कहकर वो आवाज बंद हो गई। तभी अचानक वहाँ एक हवा का बवंडर सा उठा, और वो नाग नागिन उस बच्ची के समेत वहाँ से गायब हो चुके थे। शिवचरण दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अचानक उसको सभी चीजें धुंधली दिखाई देने लगी, और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से दिखना बंद हो गया। अब वो कहाँ जाए, क्या करे, उसे तो कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी पत्नी का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। वो टटोलता हुआ उसके पास गया और उसके सीने पर सिर रखकर जोर से चीखा। सारा इलाका उसकी आवाज से कांप गया, और धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को किसी कुटिया में महसूस किया। वहाँ एक वैद्य रहा करते थे, जिन्होंने उसको बेहोशी की हालत में उठाया था और उसकी पत्नी का शव नदी में बहा दिया था। जहर के प्रभाव से वो सड़ने लगा था। वैद्य जी ने शिवचरण को अपना बेटा मान वहीं रख लिया, और तब से वो वहीं उनके पास ही रहने लगा। कुछ वर्षों पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई, और शिवचरण अकेला ही रह गया। अपने अपराध बोध और उसके पश्चाताप के साथ शिवचरण बाबा अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आए। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। मुखिया जी और उनकी पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए और चिंतित हो गए थे। बाबा, तो क्या वो मेरे बेटे को भी मार देंगे? पर उसने तो बस जिज्ञासावश ऐसा किया, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। मुखिया जी ने हाथ जोड़कर कहा, सीमा उसने भी लांगी है, भले ही स्वार्थवश ना सही, पर जिज्ञासावश ही सही। वहाँ गया और वो सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसकी जान को भी खतरा है। बाबा बोले, कोई तो उपाय होगा बाबा, जिससे हमारा बेटा बच जाए, कुछ तो कीजिए। मुखिया जी की पत्नी रोते हुए बोली, तू चिंता मत कर बेटी, तुझसे तेरी संतान दूर नहीं होगी। मैं किसी और को वो दर्द अब नहीं सहने दूंगा। बाबा भावुक होकर बोले, उपाय क्या है बाबा जी, आप करेंगे क्या? मंदिर के बाहर अब भी सांप बैठे हैं, हम में से कोई बाहर नहीं जा सकता। एक गांव वाले ने पूछा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जहाँ बैठे हैं वो महाकाल का मंदिर है। भोलेनाथ कालों के भी काल है, उनकी शरण में हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है अगर हम सब महामृत्युंजय मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें तो वो हमें जरूर इस मुसीबत से निकालेंगे। बाबा शिवचरण बोले, लेकिन अभिषेक कैसे करेंगे? उसके लिए सामग्री भी तो होनी चाहिए। एक युवक बोला, सारी सामग्री मंदिर में ही मौजूद है। कल मुखिया के जाने के बाद मैं खुद मंदिर जाकर पुजारी जी को सारी सामग्री की व्यवस्था करने को बोल दिया था। उन्होंने सारी तैयारी करवा ली है। हमें देर ना करके जाप और अभिषेक शुरू करना होगा। ये बोलकर बाबा अपने स्थान से उठे और मंदिर के अंदर चल पड़े, जहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। सारे गांव वाले भी उनके पीछे चल दिए। मुखिया जी, मंत्र का जाप हम सभी करेंगे और शिव जी का समस्त सामग्री से अभिषेक आप और आपका बेटा करेगा, जिससे इसे महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा और अकाल मृत्यु इसे छू भी नहीं पाएगी। बाबा ने मुखिया से कहा। पंडित जी ने सारी सामग्री लाकर मुखिया जी को सौंप दी और अभिषेक की विधि करवाने लगे। सभी गांव वालों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उस महामंत्र की ध्वनि से मंदिर का प्रांगण गूंज उठा।
धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि मंदिर के प्रांगण के बाहर भी जाने लगी। उस ध्वनि को सुनकर मंदिर के बाहर बैठे क्रोधित सर्प पीछे हटने लगे और कुछ ही देर में सारे सांप जंगल में चले गए। करीब 3 घंटे तक बिना रुके मंत्रों का जाप और अभिषेक चला। पूरी विधि विधान से महाकाल का अभिषेक पंडित जी ने कराया और फिर महाआरती भी हुई। पूजा संपन्न कर जब सब बाहर आए तो सर्पों को ना देखकर हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे। बाबा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला और एक छोटा सा ताबीज निकाला जो लाल धागे में बंधा था। मुखिया जी को बुला उनके हाथ में रख दिया। ये ताबीज अपने बेटे को पहना दो। अब उसको महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए अब उसे कोई खतरा नहीं है। पर ध्यान रहे अब वो कभी उस ओर ना जाए और गांव के मुखिया होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि उस जंगल की सीमा के भीतर अब से कोई ना जाए। ऐसी व्यवस्था करवा दो। बाबा ने ताबीज देते हुए राम अवतार को एक हिदायत भी दी। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं पूरी व्यवस्था करवा दूंगा कि कोई उस जंगल में ना जाए। इतना कहकर मुखिया ने बाबा के चरण स्पर्श कर लिए। बाबा ने मुखिया को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी उठा चल पड़े अपनी कुटिया की ओर, जहाँ उम्र का बचा हिस्सा भी पश्चाताप में गुजरना था। वो आज भी खुश थे कि उन्होंने एक पूरे परिवार की खुशियाँ उजड़ने से बचा ली। शायद उनका अपराध बोध आज कुछ कम जरूर हुआ था।